केजरीवाल ने कोई काम नहीं कराया। शीला दीक्षित का जो कार्य था, जो विकास उन्होंने किया, उसी के पे ये लोग जो है ना चल, जैसे यूपी में योगी ने काम किया है उसी के आधार पे, उसी को देखते हुए भाजपा सरकार यहाँ काम करेगी और निकट भविष्य में लंबे समय तक जो है ना दिल्ली में भाजपा का शासन रहेगा। जो बीजेपी कहती है वो करते हैं और फिर सेंटर का है सपोर्ट है तो सेंटर पर जो कहता है वो करता है, तो उम्मीद है कि ये लोग भी करेंगे। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं दिल्ली के चाणक्य प्लेस में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली का चुनाव के बाद का कैसा माहौल है। भाजपा सरकार काफ़ी अच्छे बहुमत से दिल्ली में जीती है। आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। किन कारणों से इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हारना पड़ा, क्या रीज़न थे? भाजपा सरकार आई है 27 साल बाद दिल्ली में, तो अब कैसी अपनी पहचान बनाएगी, कैसे कैसे कार्य करेगी, शुरुआती कार्य कौन कौन से होंगे भाजपा के, जो दिल्ली वालों की परेशानियां हैं, जो मुद्दे दिल्ली वालों के हैं, उन मुद्दों पे भाजपा सरकार ध्यान देगी कि नहीं, या फिर जैसे पुरानी सरकारें थी उन्हीं की तरफ वादे करके सिर्फ ये भी चली जाएगी। देखते हैं क्या लाए हैं लोगों की, आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। केशव कुमार राय। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? मैं तो यहाँ जो है ना 86 से हूँ। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कि भाजपा सरकार को काफ़ी अच्छे बहुमत से दिल्ली में जीत मिली है। आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो किन कारणों की वजह से इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई? देखिए, आप गवर्नमेंट ने जो है ना बेहतर काम नहीं किया। यहाँ पे साफ सफाई पे भी ध्यान नहीं दिया। सड़कों की और नाला सीवर की, पानी की हमेशा समस्या बनी रही। इन्हीं सब कारणों से और केंद्र सरकार के साथ हमेशा इन्होंने टकराव का रवैया अपनाया। शीला दीक्षित की तरह ये लोग मिलजुल के अगर केंद्र सरकार के साथ काम करते तो दिल्ली की बेहतर स्थिति होती। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने, जैसा आपने बताया, कोई काम नहीं करवाया, तो लोगों का यही मानना है, काफ़ी सारे लोगों का। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना भी है जो शीला दीक्षित ने अपने समय में कार्य करवाए थे, उन्हीं कार्यों पे अब तक दिल्ली चल रही है। तो आपका क्या कहना है कि उन्हीं कार्यों पे चल रही है या केजरीवाल ने कुछ कार्य करवाए भी हैं? केजरीवाल ने कोई काम नहीं कराया। शीला दीक्षित का जो कार्य था, जो विकास उन्होंने किया, उसी के पे ये लोग जो है ना चले बस। अच्छा, अब भाजपा सरकार है दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है भाजपा सरकार कैसा काम करेगी? 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में आई है, अपनी पहचान बना पाएगी भाजपा? बिल्कुल, जैसे यूपी में योगी ने काम किया है उसी के आधार पे, उसी को देखते हुए भाजपा सरकार यहाँ काम करेगी और निकट भविष्य में लंबे समय तक जो है ना दिल्ली में भाजपा का शासन रहेगा। अच्छा, आपने यूपी की बात करी, यूपी में तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में काफ़ी सारा विकास की कमी है, ठीक है। एक मुद्दा ये भी है यमुना की सफाई का, जो कि कोई सरकार अब तक पूरा नहीं करवा पाई है। क्या लगता है भाजपा सरकार यमुना की सफाई करवा पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं यमुना जो है हमारी पूजनीय नदी है, ग्रंथों से जुड़ी हुई नदी है। दिल्ली वालों का एक सपना है साफ यमुना देखने का। बिल्कुल करेगी। 110% जो है ना भाजपा सरकार इसको करके दिखाएगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं काफ़ी अच्छा काम करेगी, यमुना की सफाई भी होगी। दिल्ली वालों की विकास की समस्या तो है ही, साथ में एक और समस्या है मध्यम वर्ग की। कहीं ना कहीं जो गरीब वृद्ध आदमी है उनका वृद्धा पेंशन का एक समस्या है काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में। गरीब वर्ग का जो राशन कार्ड है, 10 सालों से नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है। दिल्ली में आयुष्मान कार्ड की योजना रुकी हुई है। तो क्या लगता है भाजपा सरकार इन सारी मुद्दों पे ध्यान देगी विकास के साथ साथ, या ये ऐसे ही रुकी रहेंगी दिल्ली में? नहीं, सरकार इस पे अवश्य ध्यान देगी और लोगों को जो है ना मोदी की गारंटी पे भरोसा है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो करके दिखाएंगे और उसमें भाजपा सरकार कामयाब होगी। अच्छा, भाजपा सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार चर्चे में है। एक चर्चा का विषय ये भी है कि केजरीवाल जी जो फ्री की चीज़ें दे रहे थे वो भाजपा भी दे रही है। कहीं ना कहीं कह रही है जो दिल्ली में फ्री की चीज़ें चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेंगी, उनके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा पहलू अगर देखा जाए उसका, तो दिल्ली उन चीज़ों की वजह से घाटे में भी चल रही थी। बस सर्विस घाटे में चल रही थी, बिजली विभाग घाटे में, जल विभाग घाटे में चल रहा था। भाजपा सरकार भी फ्री की चीज़ें अगर ये बांटेगी तो फिर वो घाटा कवर कैसे होगा दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में जो है ना जीएसटी वगैरह जो है ना प्रचुर मात्रा में आता है और रही बात जब केंद्र के साथ जो है ना समन्वय रहेगा तो निश्चित उसको कवर अप कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शराब नीतियों पे भाजपा सरकार काबू करेगी या फिर केजरीवाल की तरह बढ़ावा देती रहेगी? नहीं, शराब नीति पे तो आप देखेंगे जो गली मोहल्लों में जगह जगह जो है ना नुकड़ों पे शराब के ठेके खुले हुए हैं, उसको जो है ना एक सीमित दायरे में लाके सरकार जो है ना इस पे काम करेगी। क्योंकि दिल्ली का युवा वर्ग जो है ना
नशे के चपेट में आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार इस पर अमल करेगी। आपने युवाओं की बात करी, कहीं ना कहीं मैं भी देखता हूँ, मानता हूँ ये बात कि युवा जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा नशे की तरफ प्रभावित हो रहा है और ये एक बेरोज़गारी का भी बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्या लगता है भाजपा सरकार ये नशे से युवाओं को मुक्त करवा पाएगी? और जो बेरोज़गारी का एक वो बना हुआ है दिल्ली में बेरोज़गारी का, वो बेरोज़गारी दूर कर पाएगी? युवाओं को रोज़गार मिलेगा इस? युवाओं को रोजगार अवश्य मिलेगा, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम हो गया DSSB जो है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें कोई वैकेंसी नहीं निकली है। प्लस जो है ना इन्होंने जितनी ये की है अपने खाने कमाने के लिए, आप सरकार ने जो है ना ठेके पे जो है ना सारी ये चलाई, तो उसको रेगुलाइज किया जाएगा और अच्छी जो है ना बेरोजगारी पे अच्छा काम होगा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी जैसा कि इलेक्शंस होते हैं हर बार, तो विपक्षी दल जो है हमेशा से एक सवाल उठाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, ईवीएम हैक किया गया है। लेकिन इस बार किसी भी विपक्ष ने ये सवाल नहीं उठाया, ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। क्या लगता है इस बार विपक्ष ने कोई सवाल ईवीएम पे क्यों नहीं उठाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसको हैक किया गया है? क्योंकि बार बार इन्होंने ये किया और ये मसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने बताया कि जो है ना अगर आपको ये है तो आप प्रूफ करके दिखाओ, और ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए तो एक ही झूठ को आप कितनी बार परोसोगे? जब आप उसको साबित नहीं कर पाओगे तो ये तो जो है ना जनता के दिमाग में बैठ गया कि झूठी अफवाह फैला रहे हैं, सब बरगला रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी पे काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे चुनाव से पहले। उनका ये कहना था कि अगर मुझे जेल जाते हुए देखना चाहते हो तो दिल्ली में आप बीजेपी का बटन दबाओ, कमल का बटन दबाओ। लोगों ने कमल का बटन दबा दिया है, बीजेपी आ चुकी है। अब क्या लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जी को आज जेल जाना पड़ेगा? देखिए ये तो ऐसे भी बेल पे हैं और आने वाले टाइम में इनको फिर जेल जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार के शुरुआती कार्यों को आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं कि कौन कौन से शुरुआती कार्य होंगे बीजेपी के? देखिए पहले सरकार तो बनने दीजिए, सरकार बनेगी उसके बाद वो अपने आप जो है ना 90 दिन का या जो है ना 100 दिन का एजेंडा लाएंगे और उसके तहत वो काम करेंगे। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआती कार्य होने चाहिए जिसकी वजह से जो लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल सके? सबसे पहला काम जो है ना पानी की पुरानी लाइनों का बदलाव, और जो गलियों में जो गटर का पानी बह रहा है सीवरेज सिस्टम को सुधारना। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मनीराम। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? भाई 30 साल से। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार अब इन 5 सालों में अपनी पहचान बना पाएगी जैसे दूसरी सरकारों ने बनाया? कांग्रेस के समय में शीला दीक्षित जी ने बनाया, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने बनाया। अब 27 साल बाद बीजेपी को मौका मिला है दिल्ली में। भाई देखो ऐसा है ना कि अगर बीजेपी कुछ काम करेगी तो सपोर्ट में आगे भी मिलेगा उसको, और अभी तो लोगों ने कुछ काम के लिए उम्मीद करके दिया है कि चलो भाई ये कुछ चेंज होगा, कुछ काम करेंगे। इसलिए अगर कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली इनको आगे भी मिलेगा। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, 8 तारीख को चुनाव की गिनती थी, आम आदमी पार्टी के हारते ही जो है दिल्ली सचिवालय में ताला लगवा दिया जाता है, दिल्ली सचिव का ये आदेश आता है। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से दिल्ली सचिव ने ये आदेश जारी किया और दिल्ली सचिवालय में ताला लगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ घोटाले, जैसे बीजेपी कुछ कह रहे थे कुछ घोटाले हुए हैं, कुछ हुए, तो भाई फाइलों वाइलों को इसलिए उन्होंने शायद लॉक करके रखा हुआ है कि भाई ये फाइलें उन्हें सेफ मिलें और उनकी जाँच हो। क्या लगता है केजरीवाल जी जो कहते थे चुनाव से पहले कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, बीजेपी आ गई तो अब क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा? भाई जाना पड़ेगा, अगर देखो फाइलों की जांच होगी, अगर कुछ उसमें गड़बड़ मिलेगा तो जरूर जाना पड़ेगा उनको, कोई भी केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी हो। अच्छा, बीजेपी सरकार आई है तो आपको क्या लगता है जो वादे केजरीवाल सरकार ने किए थे काफ़ी सारे, वो बीजेपी सरकार पूरे करेगी या फिर उन्हीं की तरह ये भी वादे करके सिर्फ सत्ता में अपना कार्यकाल निपटा के निकल जाएगी? नहीं, उम्मीद तो है भाई। देखो बीजेपी का कहना और करना थोड़ा अलग है, सबसे अलग है। जो बीजेपी कहती है वो करते हैं, और फिर सेंटर का है सपोर्ट है तो सेंटर भाई जो कहता है वो करता है, तो उम्मीद है कि ये लोग भी करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि भाजपा सरकार ने काफ़ी वादे किए थे, उनमें से महिलाओं के लिए वादे था कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 दिए जाएंगे। 2500 रुपये की उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है कि 8 तारीख को जो है पहली किश्ती महिलाओं के खातों में आएगी। क्या लगता है कि ये किश्ती आएगी महिलाओं को खाते में?
भाई देखो, अभी तो हमें जहाँ तक पता है कि अभी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हो, कुछ आधार कार्ड लिया जाए, कुछ फॉर्म भरे जाए, तो तब तो अभी तो आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि भाई फॉर्म मिलेगा कैसे मिलेगा। अभी कुछ फॉर्म वगैरह भरें या कुछ तब तो लोगों को उम्मीद बने, पर उम्मीद तो है कि मिलेगा। प्रोसीजर, हाँ वही ना, कुछ प्रोसीजर हो भाई कि कैसे मिलेगा। अच्छा, दिल्ली में जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, हवा की, प्रदूषण की काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी है। इस बारे में दिल्ली सरकार क्या करेगी, कौन से कदम उठाएगी, आपको क्या लगता है? भाई देखो, साफ़ सफाई ज़रूरी है, बाकी जो भगवान के भरोसे है भाई, नेचुरल है वो पर ये है कि ये भी देखभाल करें। इस मामले में तो खैर केजरीवाल सरकार के लिए भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा एक्टिव थे, पर सुधार भी हुए कुछ, उसके बाद सुधार भी हुए, जैसे रोडों पे पानी छिड़क रहा था और साफ़ सफाई हो रही थी, तो डेफिनेटली है, इससे थोड़ा प्रदूषण कम तो होगा। केजरीवाल सरकार ने काम करवाया था दिल्ली में अपने कार्यकाल में, जैसा लोगों को कह रहे हैं कि वो सिर्फ वादे करके चले गए, काम कुछ नहीं करवाया। आपके हिसाब से क्या लगता है, उन्होंने काम करवाया था? भाई देखो, विकास के मामले में तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे जो विकास हुआ था, उसके बाद केजरीवाल की सरकार आई, उसमें से कोई विकास का काम तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया पब्लिक को कि भाई कुछ विकास हो रहा है। वादे ज़रूर करते थे, लेकिन विकास नहीं हुआ इनका कुछ भी। उनका कहना था कि उन्होंने स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे, शिक्षा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्य किया और काफ़ी चीज़ें और भी, पानी के ऊपर काम किया। क्या लगता है, वो सारे वो ऐसे ही झूठे प्रचार थे? वो कुछ देखो, उतने जितने स्तर पे इन्होंने प्रचार किया, उतने स्तर पे काम नहीं है। कोई एक आधे जगह कोई क्लिनिक खुल गया है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, बाकी खुल गया, तो जितना प्रचार था उतना काम नहीं हुआ इनका, उतना नहीं था इनका। अच्छा, साफ यमुना का सपना दिल्ली वालों का पूरा होगा इस बार भी? हाँ, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। ये तो मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो, सेंटर ने बोला है और दिल्ली गवर्नमेंट जो बनेगी वो डेफिनेटली ये करेंगे, क्योंकि इनका मेन मुद्दा है यमुना साफ करने का, तो ये डेफिनेटली करेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है, ज़रूर करेंगे भाई। हम तो यही मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि भाई बाहर आप विदेश में जा रहे हो, व्यापार नीति ऐसी बनाओ, कुछ ऐसी रोज़गार बढ़ाओ, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करो कि भाई उनका जो है बाहर से लोगों को ले आओ, इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ऐसी नीति गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, ऐसी मोदी से उम्मीद करते हैं हम। अच्छा, क्या लगता है, मोदी जी जो हैं कई सारे विदेश या ट्रिप लगाते हैं, जिसमें आजकल के समय में देखा जाए तो कई सारे विदेशी जो हैं, विदेशी नेता जो हैं, भारत का नाम लेते हैं, मोदी का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के राज में कहा जा सकता है कि भारत का विकास एक अच्छे स्तर पे हो रहा है, जो जिस कारण से पूरे दुनिया आज के समय में भारत का नाम ले रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मामले में तो भाई हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि पहले के हिसाब से अभी भारत का विदेशों में बहुत नाम है, और इसमें मोदी जी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि भाई विदेश नीति उन्होंने अच्छी बनाई है और अपने यहाँ विकास भी किया है, और पब्लिक के हिसाब से जो ठीक हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे भारत का नाम भी विदेशों में बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब लोग जानते हैं कि हमारे भारत में भी इतनी इकोनॉमी हो रही है या तरक्की हो रही है, ये इसका अच्छा नाम है हमारे यहाँ। अच्छा, मोदी जी का पूरे भारत की जनता से एक वादा है कि 2047 तक अगर केंद्र में भाजपा सरकार रहती है तो भारत का पूर्ण रूप से विकास कर देगी। तो क्या लगता है, 47 तक अगर भाजपा सरकार केंद्र में रहती है, शासन में रहती है, तो विकास संभव होगा? भाई पहली बात तो यह है कि 2047 की किसने देखा है क्या रहेगा नहीं। कोई अंदाज़ा? भाई हाँ, ये है कि अगर ये रहेंगे तो ज़रूर विकास होगा और अच्छा विकास होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें, जिनका कहना है कि अभी अभी तो सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, काम अभी उनका शुरू भी नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, कैसे बता दे कि क्या काम होने वाले हैं। लेकिन लोगों की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं काम तो होगा। डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी तो हर चीज़ की गारंटी है दिल्ली में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहा जा रहा है लोगों का कि जो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने काम किया था, उसी के ऊपर अब तक दिल्ली चल रही है। केजरीवाल जी ने जो वादे कहे थे, जो बातें कहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरे थे। अब भाजपा सरकार है दिल्ली में, उन्होंने भी लोगों से वादे किए हैं, यमुना की सफाई के वादे किए हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की है, 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को बात की है। देखना है कि किन चीज़ों पे कार्य करती है। कहीं ना कहीं 8 तारीख को जो डेट अलाउंस हुई है, उसका भी लोगों को इंतज़ार है कि उस टाइम पे महिलाओं के खाते में ये पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं।
यमुना की सफाई होती है कि नहीं होती है दिल्ली में? जो सपना है दिल्ली वालों का यमुना की सफाई देखने का, वो पूरा होगा कि नहीं होगा? युवाओं को रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन 5 सालों में जो ये मौका दिया गया है भाजपा सरकार को, वो इस बार पूरा होगा कि नहीं होगा? ये मौका में नाम बना पाएगी भाजपा सरकार दिल्ली में? देखते हैं क्या होता है। केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा लगता है। क्या जो घोटाले सचिवालय में ताला लगा है, ताले खुलने के बाद क्या सामने आता है? केजरीवाल जी के कौन-कौन से राज निकलते हैं? कौन-कौन से नए घोटाले सामने आते हैं? देखते हैं क्या होगा। जो वो कहते थे चुनाव से पहले कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, वो जेल जाते हैं कि नहीं? देखते हैं। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।